हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल सुशील मैथ मंत्रा में। आज हम लोग जो है कि इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th का जो सब्जेक्ट चल रहा है मैथ का टॉपिक स्टैटिक्स सांख्यिकी और स्टैटिक्स, आप इसमें हम लोग देखेंगे जो है कि अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला जो हम लोग का कंसेप्ट था सांख्यिकी पर। यहाँ पर हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालेंगे। माध्यक निकालने का हम लोग तरीका पहले क्लास 9th में सीख चुके थे कि दो प्रकार का माध्यक होता क्या था, पहले यही जान लो कि माध्यक क्या होता है। माध्यक एक ऐसा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है जो आंकड़ों के सबसे बीच वाला प्रक्षेप्त मान होता है, प्रक्षेप्त मान होता है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, माध्यक बोलते थे। माध्यक दो टर्म में से निकाला जाता था, या तो आंकड़ा जो है कि इवन में दिया हो या ऑड में दिया हो। इवन के लिए यहाँ पर हम लोग निकालने का फार्मूला कुछ दूसरा था। इवन जब कोई भी आंकड़ा इवन में होता था तो उसका माध्यक का फार्मूला हम लोग क्या बनता था, माध्यक का फॉर्म क्या बनता था आपका n/2 वहाँ पद बनता था प्लस का n/2 + 1वां पद बनता था। फिर टोटल का बटा क्या होता था आपका 2 होता था। ये कब, जब कोई भी मेरे पास जो डाटा दिया रहे, कैसे हो डाटा, अगर इवन नंबर सम संख्या में हो तो होता है। अगर विषम के लिए होता था तो माध्यक जो बनता था हम लोग को, माध्यक या माध्य जो बनता था वो क्या होता था n+1/2 वह पद होता था। ये दो कंसेप्ट हुआ करते थे हम लोग माध्यक निकालने का, माध्य निकालने का, जो कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। तो ये इस दो फॉर्म होते हैं, दो फॉर्म में से हम लोग किसी भी दिए गए डाटा का माध्यक निकालते हैं। अब उसी तरीके से मैं एक यहाँ पर एग्जांपल लेकर रखा हूँ और इसको हम लोग माध्यक निकालने का प्रयास करेंगे और इस एग्जांपल की तरह से सहायता से आप लोग को समझाने का भी प्रयास करेंगे। एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, करा कि एक परीक्षा में 100 विद्यार्थियों द्वारा 50 में से प्राप्त अंक दिए गए हैं। कोई 100 स्टूडेंट हैं और उनमें से 50 में से प्राप्त किए गए ये अंकों का, प्राप्तांकों की संख्या दे रखा है। स्टूडेंट 6 कितने नंबर पाए हैं, 20 ठो, 28 ठो 29 पाए हैं, 24 विद्यार्थी 28 नंबर पाए हैं, 15 विद्यार्थी 33 नंबर पाए हैं और 2 विद्यार्थी 42 नंबर पाए हैं और 4 विद्यार्थी 38 नंबर पाए हैं, 1 विद्यार्थी 43 नंबर पाया और 20 विद्यार्थी कितने नंबर पाए, 25 नंबर मिला। कुल मिला जुला के ऐसे कितने स्टूडेंट हैं आपका, 100 स्टूडेंट हैं। 100 स्टूडेंट हैं और ये जो नंबर पाए हैं 50 में से प्राप्तांक पाए हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते थे, जो हम लोग का अवर्गीकृत आंकड़ा होता था, जब लोग हम लोग माध्यक निकालते थे तो दिए गए डाटा को हम लोग सबसे पहले कैसे करते थे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे। तो सबसे पहले हम आंकड़ों की क्या किया, यहाँ पर ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिख लिया। दिए गए आंकड़े को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में बनाया। ये मैंने क्या किया, प्राप्तांक लिखा, दूसरे साइड में यही लिखा विद्यार्थियों की संख्या जो होता है बारंबारता रिपीटेशन होता था। मैंने वही सब सारा नंबर्स लिए, असेंडिंग में लिखा। पहले 20 लिखा हूँ, फिर इसके बाद 25 को लिखा, फिर इसके 25 के बाद 28 है तो 28 को लिखा, 28 के बाद और कौन सी बड़ी 29 है तो 29 को लिखा, फिर 33 को लिखा, फिर इसके बाद 38 को लिखा, फिर इसके बाद 42 को लिखा, ये है, इसके बाद 43 को लिए। मैं आंकड़ों को पिरो दिया, कैसे, आरोही क्रम में। अब इसके सामने कितने कितने विद्यार्थी थे, 20 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी थे, 6 ठो। 25 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी थे, 20। इसके बाद 28 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी थे, 24। और इसके बाद 29 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी थे, 28 थे। इसके बाद 33 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी थे, 15 थे। और 38 नंबर पाने वाले विद्यार्थी 4 ठो थे। इसके बाद 42 नंबर पाने वाले विद्यार्थी 2 थे और 43 नंबर पाने वाला विद्यार्थी 1 था। इसको मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में बना लिया आंकड़े को। ऐसे बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टेप बढ़ता है। एक स्टेप बढ़ने का क्या होता है, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का क्या होता है, ये जो डाटा है, डाटा को दोनों मैंने ऐसे लिख लिया, प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या बारंबारता। इसके बाद एक नया कॉलम मैंने बना लिया, इसको हम लोग बोलते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने का तरीका सिंपल सा है, पहले 6 को लिखेंगे, इसके बाद 6 में ये वाला नंबर ऐड करेंगे, 6 में ये 20 ऐड कर दो, 6 में 20 ऐड करो, क्या आ जाएगा आपका 26 आ जाएगा। अब फिर जो 26 है फिर इस वाले संख्या में जोड़ो, 26 प्लस का कितना 24, दोनों जोड़ो, कितना आ जाएगा यहाँ से 6 4 10 के 0, यहाँ से लगेगा 1 और 2 2 का 4 1 5 हो गया। फिर 50 में अगली वाली संख्या जोड़ो, 50 प्लस का 28 तो कितना आ जाएगा आपका 78 आ जाएगा। फिर 78 में 15 जोड़ दो, 78 प्लस का 15 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 8 5 का 13 का 3 हासिल लगेगा 1 और 7 1 8 का आ जाएगा 9, 93 हो जाएगा ना। फिर 93 में क्या जोड़ो आप लोग, 93 में 4 जोड़ो तो आ जाएगा कितना 97। फिर 97 में 2 जोड़ दो, 97 में 2 जोड़ो
सॉरी 93 था ना, नहीं 97 आएगा। 97 में कितना जोड़ो आप, 2 जोड़ दो तो आ जाए कितना 99 है ना। फिर 99 में 1 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा आपका 100। अगर ये गिवन आपका संचयी बारंबारता एग्जैक्ट जितने स्टूडेंट थे ऐड करने पे डायरेक्ट इतने स्टूडेंट आ जा रहा है, यानी टोटल कितने स्टूडेंट थे का, अरे सॉरी ये 97 है जी, ये 97 है, ये भी 97 करो। अब ये 97 मैंने कहने का मतलब लास्ट में जोड़ने पर मेरे पास आया कितना 100 आ गया। पूरे स्टूडेंट कितने थे 100, जितने स्टूडेंट थे अगर संचयी बारंबारता का लास्ट वाला सब इतना आ जा रहा है तो कहने का मतलब संचयी बारंबारता आप जो निकालो सही है, ठीक है ना। अब आगे क्या करना है आपको, अब वैल्यू हमें फाइंड करना है। हाँ अब यहाँ पर ये देखो आप लोग क्या, ये आंकड़ा कैसा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यानी सम संख्या है। सम के लिए फार्मूला माध्यक क्या बनता है, ये बनता है। तो माध्यक निकालने के लिए क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर यन की कितना नंबर से दे रखा था, यहाँ पर टोटल 100 है तो यन बराबर 100 दे रखा है। यहाँ फार्मूले पर रखो 100/2 वहाँ पद प्लस का 100 प्लस 100/2 प्लस 1वां पद, 1वां पद, फिर टोटल का पता क्या आ जाएगा आपका 2। चलो इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर 100 में भाग दोगे 2 का तो आ जाएगा 50वां पद, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जोड़ भाग दोगे तो ये आ जाएगा 50, 50 में जोड़ दो 91वां पद है। टोटल का बट्टे क्या हो जाएगा हमें, ये आ जाएगा 2। अब करना क्या है हमें, 50वां पद इस वाले हमें डाटा से फाइंड करना, 50वां पद कौन सा होगा और 91वां पद कौन सा होगा। तो चलो यहाँ पर हम करते हैं क्या, ये 50 और ये 78 है तो इन दोनों के बीच में ये 50वां पद और 91वां पद इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में आएगा। तो 50वां पद कौन सा होगा, ये जो संख्या ये क्या आ जाएगी आपकी 28 होगी, और दूसरा 91वां पद इससे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम ये वाला इसके टर्म होगा तो ये बनेगा आपका क्या 91वां पद ये बनेगा। मतलब इसका 50वां पद आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 28। इसके जस्ट सामने वाला प्राप्तांक जो होता है आपका क्या बनेगा, पद बनेगा। तो 50 वाला पद क्या होगा आपका 28 होगा। फिर दूसरा 51 वाला मुझे पद चाहिए जिसके जस्ट बाजू वाला, तो यानी इसके और इसके बीच में चाहिए। तो मैक्सिमम वाला नंबर क्या आएगा 28, तो इसके सामने वाले की ये बारंबारता क्या हो जाएगा, ये आपका जो पद होगा एक ठो बनेगा। 50वां पद कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, और 21वां पद कितना हो जाएगा 29। यहाँ पर रख लो और रख के सॉल्व कर लो। माध्यक क्या हो जाएगा आपका, माध्यक बस यही ध्यान देना, माध्यक बराबर क्या होगा, 50वां पद कितना आ गया 28 प्लस का, इसके बाद 91वां पद कितना बनेगा आपका 29। 29 बट्टे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बट्टा था ही। जोड़ लो इसको ना, 8 8 16 17 7 हासिल लगेगा 1, 2 2 4 का 5, 5/2 डिवाइड कर दो, 2 चौका 8 होगा, सॉरी 2 दूना का 4 बचेगा 1, 2 अट्ठे का 16 बचेगा 1, दशमलव जाएगा 2 5 10। तो माध्यक क्या आ जाएगा आपका, माध्यक आपका आ जाएगा ये मध्य वाला पद आ जाएगा कितना 28.5 वाला आ जाएगा। तो इस तरह से आपको माध्यक निकालना है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग खूब अच्छे से समझ पाए।